ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाबा से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, नशा होना चाहिए कि हमको मुरलीधर बनना है, सुनकर औरों को सुनाना है, परिणाम झलकना चाहिए, ऐसा रिजल्ट देना है। जो बच्चे मुरली छोड़ते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कद्र नहीं है, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाबा का बनते हैं। बाबा का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं, अपना संपूर्ण निछावर। तो देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए, मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाबा भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम तो पिता के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही ताल्लुक है, नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाबा से हो गया है। वो राजयोग सिखलाने के लिए बाबा ने शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं। तुम्हारे में कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं इस रचना में आया हूँ। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं के पिता। वो आते हैं जरूर। मंदिर भी है। मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परमपिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। ढेरों मंदिर बनाए हैं। ये है अभी पतित दुनिया की महफिल। फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वो आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसलिए वहां आने की दरकार ही नहीं पड़ती बाबा को। आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम ही है पतित पावन, पतित को पावन बनाने वाले। ये है पतित दुनिया। फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे
तुम बच्चों में क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सेवा करते हैं। सच्चाई की सेवा का सबूत भी निकलता है। जो सच्चाई से सेवा करेंगे वो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाबा महफिल में आए हैं, वो है पतितों को पावन बनाने वाले। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत होती है। तो भारत अविनाशी बाबा के अविनाशी जन्म स्थान है, अवतरण स्थान है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आए थे, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में, उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार। तुम बच्चे ही ये जानते हो कि ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा है। चींटी मार्ग का देखते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। माया किसी को कान से, किसी को नाक से पकड़ती रहती है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को याद करती है। ये तो पतियों के पति हैं, बाबा हैं। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती, कोई कारण तो होगा ना। जी बाबा, तुम जानते हो बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंचा बनाते हैं। रावण फिर नीच बना देता है, बाबा आकर सुखी बनाते हैं, दो जग से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाबा को कोई जानते नहीं। पति तो सारी दुनिया है। भल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए है। ये है मृग तृष्णा समान राज्य। अभी का जो राज्य है वो मृग तृष्णा के समान है। पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं। राजा रानी हो या प्रजा हो, सब सुखी रहेंगे। अभी तो कितना दुखी है, कितनी रिश्वत खाते, कितना पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव। उनकी सारी महिमा उन्हीं की है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। बाबा भी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते, शरीर के भान में फंस जाते हैं। याद करते भी हैं तो बगैर समझ के, मतलब बस ऐसे ही समझदारी के साथ नहीं। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो कि लौकिक माता पिता तो है ना, फिर ये कौन से माता पिता हैं। जब भक्ति मार्ग में जब पूजा करते समय में गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फिर लौकिक माता पिता तो वो है नहीं, तो वो कौन है। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुखवंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं। सो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी क्रमशः है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है।
ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारी ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये नमः शिवाय गीत तो जरूर रखना चाहिए, 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कि दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं अभोक्ता हूँ, उनको ये नहीं आता कि ये अच्छी है या बुरी है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। रावण हमारे ऊपर जीत करके चढ़ा हुआ है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देता है, भारत का अब दिवाला है ना। फिर तुमको दास दासी बना देता है, अपना गुलाम बना लेता है। जो जिनकी बुद्धि में सटीकता है, जो बाबा को पहचान पाते हैं, वो बाबा कहते हैं वो मनुष्य बनते हैं। तो ये शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, सबसे सर्वाधिक महिमा तो मेरे बाबा की ही है। फिर भारत की भी महिमा है, भारत वंडरफुल था। गाते तो है ना, स्वर्ग था तो हीरे जवाहरों के महल थे, फिर वो कहाँ गए? माया की कैसे प्रवेशता हुई? सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, तो भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, कोई भी तरह का दुख सुख में स्वर्ग में होगा ही नहीं, पाप करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहां तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाबा आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। पाप करने में डर होना चाहिए, जो धीरे धीरे डर समाप्त होते जा रहा है, लोग पाप अधिक अधिक करते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाबा आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लेना ही पड़े, शरीर का तो आधार बाबा को लेना ही होगा। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इनकी नाम ब्रह्मा रख दिया है, ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही कि बौद्धि इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण थे, फिर उनको ही बनाता हूँ। वहीं थे, फिर वहीं अभी अंतिम जन्म में है, और फिर उन्हीं को बाबा बनाएंगे। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ये है ज्ञान कांड। ज्ञान बाबा ही देते हैं, फिर वहां भक्ति का नामो निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है, आधा कल्प भक्ति कांड आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। ये भी नाटक में नूंद है, पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आइए, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाइए, हमें मुक्त करिए। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको मुक्त करते हैं। फिर वहां दैवी माता पिता मिलेंगे, तुम दैवी देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका व्यवसाय कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, मैं न गुड्डा हूं न गुड़िया हूं, मैं तो हूं निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूं, मुझे निराकार ही कहते हैं।
तुम गुड्डे गुड़ियों अभी बहुत दुखी हो, वैकुंठ में भी तुम बहुत सुखी थे। जब वैकुंठ में थे तो बहुत सुखी थे, अभी बहुत दुखी हैं। सुख की महिमा अपरम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी बहुत रूठते हैं, ब्राह्मण बच्चे वो भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पानी को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाबा से लेना है ना, ये है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है, कोई अंधविश्वास वाली तो बात है नहीं। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहीं नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मांगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की तो कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सेवा का सबूत देना है। सेवा का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे? मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सके? बाबा को याद ही नहीं करते हैं। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा कुछ नहीं करते हैं, अपनी ही बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठे बाबा जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसी को तंग तो नहीं करते हैं? नहीं बाबा, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते हैं? ये तो नहीं मालूम बाबा, यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो कि वो बख्तावर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। सीधा सीधा डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ आप समान। बाबा को याद करते रहो, बाबा की याद औरों को भी दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाबा की सेवा कर रहे हो? सबूत जरूर चाहिए सेवा का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स में भी मुरलीधर बनती है ना, जो टेप में रिकॉर्डिंग होके जाता है वो भी तो मुरली, उसमें भी तो वो भी तो मुरली ही सुना रहा है। ये सटीक मुरली सुना सकती है, वो तो मशीन में रिकॉर्ड हो गया है तो एकदम लफ्ज व लफ्ज सुना दे रहा है। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। उनको जो पहुंचा रहा है उनको भी बहुत फल मिलेगा। ले करके देंगे भी वही जिनको इसके रहस्य का पता होगा। बाबा की बात को, बाबा की मुरली को जितने लोगों तक पहुंचाते हैं उतना ज्यादा बाबा कहते हैं कि पुण्य तो बढ़ेगा ही, और वो करेंगे भी वही जो इस रहस्य को समझ पाएंगे। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? नहीं बाबा, अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सेवा है। बच्चे बैठ सेवा करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको ही मिलेगा। वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। बाबा कह रहे वो समय भी आएगा जब तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे, आराम से मिल जाएंगे मकान। मुरली के लिए चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, फिर बहुत ज्यादा मकान भी हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सेवा करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो ये पक्का है, सेंसिबल सौदागर है, बहुत सजग सौदागर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते भाग्यशाली ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि शरीर में होते सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पुरुषार्थ कर सेवा का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। बस फॉर्मेलिटी नहीं करनी है मुरली सुनने की। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्वाभाविक सजगता व अभ्यास द्वारा स्वभाव को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार सजगता के हैं। जब तनाव रखना आता है तो सजगता रखना क्या बड़ी बात है। जब टेंशन में रह सकते हैं तो अटेंशन में क्यों नहीं रह सकते हैं। तो अब सजगता का भी तनाव न हो, लेकिन स्वाभाविक सजगता हो। अब ऐसा भी नहीं कि सजगता रखने का भी तनाव आने लगे, तो उसका भी वो उस चीज को स्वाभाविक बना देना है। आत्मा को न्यारा होने का एकदम स्वाभाविक अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बन जाएगी। बस थोड़ा सा अभ्यास देंगे ना, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है, उसका नैसर्गिक, उसका बिल्कुल स्वाभाविक स्वभाव है न्यारा रहना, अशरीरी रहना। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी स्वाभाविक हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और ये स्वाभाविक अभ्यास स्वभाव को बदल देगा। जब ये अभ्यास स्वाभाविक हो जाएगा तो स्वभाव तो स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अशरीरीपन का अभ्यास और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो सर्वदा स्वस्थ रहेंगे। अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे और व्यर्थ संकल्पों को रोक देंगे। एकदम उसको रोकने का भी अभ्यास करेंगे कि जब जहां जैसे रोकना है, ब्रेक लगाना है, रुक जाएगा। अगर ये दो काम करते चले गए तो सर्वदा स्वस्थ हो जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले एक क्षण में बिंदु स्वरूप बाबा को याद कर सकते हैं। जब खुद बिंदु बनेंगे तब याद भी बिंदु स्वरूप को आसानी से कर पाएंगे। तो सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाबा की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो। तो शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला सकते हो। तो फिर क्या होगा, शक्ति जो हमारे भीतर में उभर कर सामने आएगी वो झलकेगी और उसका असर दूसरी आत्माओं पर भी पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।